Hello bachcho, let's read the question. The question says an aeroplane has to go from a point A to another point B, okay, 500 kilometer away due 30 degree east of north. A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. The air speed of the plane is 150 meter per second. तो हमें निकालना है A, find the direction in which the pilot should head the plane to reach at point B, एंड जो बी हमें फाइंड करना है वो है द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। ओके बच्चों, ध्यान से देखिएगा सवाल के अंदर क्या दिया गया है। सबसे पहले तो इस चीज को समझिएगा। सॉल्यूशन, ओके, ये हमारे पास में डायरेक्शन है, कुछ एक डायरेक्शन इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से, ये हमारे पास में ईस्ट, ये हो गया हमारे पास में वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है, ये वाला हमारे पास में ईस्ट। ओके, यहां से वो प्लेन जा रहा है कुछ इतने की स्पीड से ऐसे करके, है ना, ये ऐसे करके जा रहा है, यानी कि ये जो प्लेन की स्पीड है ये है हमारे पास में 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और हमें ये दी गई है कि जो विंड है वो ब्लो कर रही है ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो कुछ इस तरीके से 20 मीटर पर सेकेंड की तरफ में ये वाली जा रही है। ओके, ये कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा ना वो कुछ इस तरफ में आएगा, ये वाला रिजल्टेंट आएगा, है ना, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, जिसको हमने आर वेक्टर बोल दिया है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पर सी नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे ये बोला गया कि यहाँ से ये कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सारी की सारी चीजें हमारे पास में ये चीजें हो चुकी है। तो चलिए इसके लिए कैलकुलेशन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रिजल्टेंट डायरेक्शन जो है वो आर वेक्टर हमने मान ली है, जो कि पॉइंट बी पर होगी। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ विंड के लिए मैं डब्ल्यू यूज में ले रहा हूं, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो वी ए हमने बोल दिया है, ये कितना है हमारे पास में, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहां पर हम लोग यहाँ पर देखें, देखिए ध्यान से बेटा, ये हमारे पास में पॉइंट ए है, ये वाला सी है और ये वाला हम लोग कुछ डी दे देते हैं, है ना। तो ट्राइंगल ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं बेटा, साइन फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला। तो साइन फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे पास में 20, है ना, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हमने साइन ए बोल दिया है, ठीक है, ये साइन ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में 150 और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन 30, है ना, क्योंकि ये इसके आगे का जो एंगल है ये 30 है और ये वाला एंगल जो है ये हमने कुछ ए नाम दे दिया है, ठीक है, ये इज इक्वल टू, तो यहाँ से जो साइन ए आ जाएगा हमारे पास, साइन ए इज इक्वल टू दैट इज 20/150, है ना, साइन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/150 और ये आ जाएगा हमारे पास में साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से ये गया तो 1/15 आ गया, यानी कि ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइन इनवर्स 1/15 आ जाएगा। ये लीजिए बेटा, एक तो ये वाली चीज हमारे पास में आ गई, यानी कि जो ए हमारे को दिया गया है, तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, द डायरेक्शन इज, है ना, द डायरेक्शन इज कितना हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स, ओके, 1/15, ओके, 1/15 ईस्ट ऑफ लाइन ए बी, है ना, ईस्ट ऑफ लाइन ए बी। ओके, ये फर्स्ट तो हमारे पास में हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पर ये हो गया। और जो सेकंड है हमारे पास में बी वाला, चलिए बी को हम लोग अब की बात करते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। बी में क्या बोला गया है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। अब टाइम टेकन हमें निकालना है, यानी कि हमारे पास में जो दिया गया है ये साइन इनवर्स 1/15, ठीक है, ये इज इक्वल टू, ये लगभग होता है 3 डिग्री 48 मिनट करीब करीब, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 डिग्री 48 मिनट, है ना। तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 33 डिग्री 48 मिनट, ये वाला, ये पूरा का पूरा एंगल। ओके, ये पूरा का पूरा एंगल हमने ऐड कर दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, जो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा आर इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 150 का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2 150 20, ठीक है, और cos थीटा, तो जो cos है हमारे पास में कितना है 33 डिग्री 48 मिनट के करीब, और ये इसका पूरे का क्या लगा देंगे बेटा, हम लोग अंडर रूट लगा देंगे। इसी तरीके से हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। यहाँ से जो हमारे पास में रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 167 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली आपको cos 33 की जो वैल्यू है वो आप आसानी से इसकी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा हमारे पास वो इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, वो कितना दिया गया है हमारे को 5
100 किलोमीटर। ओके, तो 500 तो ये किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 1 2 3 3 जीरो और लगा दीजिए, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी हमारे पास में आ गई 167 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां से जैसे हमने टी को सॉल्व किया तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 2994 सेकेंड्स आ जाएगा, जिसको बेटा हम लोग अगर मिनट में बदलेंगे तो टी इज इक्वल टू 49 मिनट के अप्रॉक्स आ जाएगा, ये वाला है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर, जिसको लगभग बराबर हम लोग 50 मिनट भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, वो जीवी की वैल्यू से थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इस वाले को भी, तो ये हमारे सेकंड का आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।